मंदिर की दिया घंटी रोज धोने बर्बाद हो जाओ सावधान। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सुंदर विचार लेकर आए हैं। दोस्तों हम सभी के जीवन में पूजा पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे तो दोस्तों देखा जाए हमारे जीवन का उद्देश्य ही भगवान को पाना होता है, लेकिन भगवान के लिए उन्हें पाने के लिए हमें पूजा पाठ तो अवश्य ही करनी होती है। दोस्तों इस संसार में हर तरह के प्राणी होते हैं। कोई प्राणी देवी देवता की पूजा करता है तो कोई प्राणी भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करता है। दोस्तों आपको बता दें कि भगवान श्री हरि नारायण की पूजा का फल हर किसी को अवश्य ही मिलता है, लेकिन क्या आप यह बात जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल नष्ट कर देती है। यानी कि हम बहुत सारी ऐसी गलतियां होती है जो जाने अनजाने में कर देते हैं। दोस्तों हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, हम उन्हें गलतियों के रूप में देखते ही नहीं हैं। हमारे शास्त्र में इन बातों का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया गया है, ताकि हम पूजा में पूर्ण फल को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सके। आज के इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारे जो घर के मंदिर में दिया और घंटी होती है, हमें उसका सही तरीके से कैसे प्रयोग करना चाहिए और उनकी देखभाल के बारे में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों का तो यह भी सवाल होता है कि क्या हमें दिए को रोजाना धोना चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार धोना चाहिए। हमारा दीपक मिट्टी का है तो हम उसे प्रतिदिन हो सकते हैं या नहीं। 2 बार धातु का दिया होता है तो उसकी सफाई हमें कब कब करनी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर हमें जरूर करना चाहिए और किन अवसर पर हमें मिट्टी के दिए का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग हमें करना चाहिए, जिससे कि भगवान हमसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाए, और हमें मंदिर में घंटी को कितनी बार बजना चाहिए। इन समस्त सवालों का जवाब हम आपको इसी एक वीडियो में दे देंगे। दोस्तों बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक पूरा देख लेना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा हमारे मन में गलतफहमी पैदा कर देती है। क्योंकि दोस्तों आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर आधी जानकारी लेकर चले जाओगे और फिर आप कहीं जाकर कोई और वीडियो देखोगे, वहां पर आपको कोई और जानकारी मिलेगी, तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा। इसीलिए कोई भी वीडियो देखा उसे अंत तक जरूर देखना चाहिए और इसे बहुत ही ध्यान से सुना, क्योंकि इसमें आपकी सुविधा के लिए सरल और स्पष्ट भाषा में हम आपको इन बातों को प्रस्तुत करेंगे। अब बात शुरू करते हैं कि मिट्टी के दिए से यह दीपावली और अन्य धार्मिक त्योहारों पर पर्याय उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि दीपावली पर लोग अपने घरों में मिट्टी के देव की सजावट करते हैं। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इस जालना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और मंगलकारी माना जाता है, लेकिन जब इसे हम घर में रखते हैं तो इससे जुड़ी परंपराएं बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती हैं। दोस्तों बताया जाता है कि मिट्टी के दिए को सुविधा का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में बड़ी ही आसानी से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण बिल्कुल भी नहीं बनता है। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होता है। दोस्तों आपको बता दें कि मिट्टी के दिए को केवल आप अपने मंदिर में एक बार चलने के बाद उसको द्वारा मंदिर में प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बार नया मिट्टी का दिया आपने प्रयोग कर लिया तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी रहेगा। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे हमें साफ करना चाहिए और हम इसे कितनी बार बजा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहेगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो
को अपने समस्त ग्रुप में अपनी फैमिली मेंबर के पास भी जरूर शेयर कर देना, ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और एक बार का कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से अगर आप भी महादेव से प्रेम करते हैं तो हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। मित्रों, वह पीतल का दिया हो या तांबे का, आजकल अधिकतर घरों में धातु के दिए का ही उपयोग होता है। अगर आप भी धातु के दिए का उपयोग करते हैं तो इसे साफ करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे रोज धोया जाए। धोते समय गंगाजल का प्रयोग करके इसे शुद्ध करना चाहिए। इसे हफ्ते में 1 या 2 बार धोने के बजाय रोज धोना बेहतर है। दीपक की नियमित सफाई से उसकी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। धातु के दीपक को रोज साफ करना चाहिए, जबकि मिट्टी के दीपक को एक बार उपयोग करने के बाद त्याग देना चाहिए। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो, इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाने से भगवान के विश्राम में विघ्न डालने के समान माना जाता है। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक आप बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। उन्हें सभी बातों को एक साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि जब भी आप किसी भी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं तो खासकर घर की मंदिर के अंदर प्रवेश करते समय घंटी आपको अवश्य बजनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आपको इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को पूरी तरह से प्रभु के समक्ष दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का यही मतलब होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और जब आप उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अगर आप 2 बार मंदिर की घंटी को बजाते हैं तो इसका यही मतलब होता है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात प्रभु के सामने रख रहे हो। आप प्रभु को बता रहे हो कि प्रभु, मेरे मन की यह इच्छा है, आप इसको पूरा कीजिए। वही 3 बार घंटी बजाने का यही अर्थ होता है कि भक्त किसी विशेष समस्या या पीड़ा से जूझ रहा है और वह भगवान से कह रहा है कि प्रभु, मैं इस समस्या में फंसा हुआ हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। यह संकट की स्थिति को पूरी तरह से दर्शाता है जहां व्यक्ति भगवान से शीघ्र समाधान चढ़ाने की इच्छा रखता है। दोस्तों, बताया जाता है कि मंदिर की घंटी और दीपक भारतीय सनातन परंपरा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनका हर कार्य में बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी बताया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि घंटी की ध्वनि को पवित्रता और शुद्धता का बहुत बड़ा प्रतीक माना गया है। जब घंटी बजती है तो उसकी ध्वनि से हमारे आसपास का सारा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा के संचार से भरपूर हो जाता है, जिस वजह से हमारे आसपास की वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। यह ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक लगातार गूंजती रहती है, जिससे हमारे मस्तिष्क की अल्फा तरंगे पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं और उन तक सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और यह सकारात्मक ऊर्जा हमारे ध्यान केंद्रित करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, ऐसा भी बताया जाता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय घंटी बजानी चाहिए ताकि मां और शुद्ध हो जाएं।
और सभी इंद्रियां हमारे भगवान की तरफ ध्यान केंद्रित कर ले। दोस्तों, कहा जाता है कि पूजा के दौरान घंटी बजना देवताओं का स्वागत करने और उन्हें जागृत करने का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। लोग भगवान को भोग लगाते समय घंटी को बजाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि आखिर में हमें घंटी कितनी बार बजनी चाहिए। तो दोस्तों, भोग लगाते समय घंटी को आपको केवल 3 बार बजना चाहिए। यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, जिससे वातावरण और भी अधिक पवित्र हो जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि दीपक को पूजा में ज्ञान और प्रकाश का बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दीपक जलाना इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हम आज्ञा के भंडार को मत कर आत्मज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि गौ माता के गीत या तिल के तेल से दीपक जलाना बहुत ही ज्यादा शुभ और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यह हमारे स्वास्थ्य यह और समृद्धि लाने में बहुत बड़ी सहायता करता है। दीपक जलाना इस बात की ओर भी संकेत करता है कि हमारी पूजा प्रभु के लिए शुद्ध मानसी हो रही है। दोस्तों, दीपक जलाने से पहले उसे शुद्ध करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके लिए गंगाजल, शुद्ध पानी या हल्दी मिले पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दीपक को सदैव उत्तर पूर्व दिशा में रखना सबसे ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह देवताओं की बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा होती है। घंटी और दीपक न केवल धार्मिक प्रतीक है, बल्कि उनके पीछे छिपा विज्ञान हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। घंटी की ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं भाग का संतुलन बेहतर करती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है, जिसे मानसिक शांति मिलती है। यह ध्वनि कानों में विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करती है, जो ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। वहीं दीपक की लौ से उत्पन्न प्रकाश हमारे शरीर की ऊर्जा को स्थिर और संतुलित करता है। धार्मिक दृष्टि से दीपक जलाना भगवान के प्रति हमारी समर्पण भावना को दर्शाता है। घंटी और दीपक के महत्व को शास्त्रों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझकर हम अपने जीवन में इन्हें अपनाकर आध्यात्म उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इनका सही उपयोग हमारे आंतरिक और बाहरी वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। मंदिर में घंटी बजाने की संख्या का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्व है। भारतीय संस्कृति में घंटी को केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि दिव्य ध्वनि का स्रोत और भगवान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। घंटी बजाने की संख्या और उसका उद्देश्य न केवल हमारी प्रार्थना को प्रभावी बनाता है, बल्कि यह विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में भी सहायता करता है। यदि हम एक बार घंटी बजाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हम भगवान को आमंत्रित कर रहे हैं और अपने आगमन की सूचना दे रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते समय एक बार घंटी बजाना यह दर्शाता है कि भक्त भगवान के ध्यान में आ रहा है। 3 बार घंटी बजाना भोग अर्पित कर देवताओं को प्रसन्न करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। यह त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान भी माना जाता है। घंटी और दीपक का सही प्रयोग हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक समृद्धि ने का एक सरल और प्रभावशाली तरीका है। 7 बार घंटी बजाना 7 लोकों और स्वर्ग लोक आदि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। यह समस्त लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह हमारे शरीर से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से प्रवेश करता है, जो कि हमारे 7 चक्र मूलाधार से सहस्रा तक को बड़ी ही आसानी से सक्रिय और संतुलित बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 21 बार घंटी बजना ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों पर भगवान तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाने का बहुत ही सरल माध्यम होता है। इस हवन और धार्मिक अनुष्ठान में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाता है। मंदिर में घंटी बजाने से हमारा ध्यान पूरी तरह से प्रभु की तरफ केंद्रित हो जाता है और हमारी माँ की आसान की पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। दोस्तों, यह भी बताया जाता है कि घंटी की ध्वनि से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का लगातार संचार होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से हमारे आसपास और मंदिर की सारी नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं।
दोस्तों कहा जाता है कि घंटी की ध्वनि हमारे मस्तिष्क को बहुत ही ज्यादा शुद्ध कर देती है और विचार भगवान की ओर पूरी तरह से केंद्रित कर देती है। घंटी की आवाज हमारी अल्फा ब्रेन वेव्स को सक्रिय करने में बहुत बड़ी सहायता करती है, जिससे ज्ञान की गहराई लगातार हमारे बढ़ती जाती है। यह योग और ज्ञान की अभ्यास में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गति की ध्वनि का कंपन मस्तिष्क के दोनों हिस्सों को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, जिससे मन स्थिर और शुद्ध रहता है। घंटी बजाने से भक्ति का मन भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पण और कृतज्ञता से पूरा भर जाता है। घंटी की ध्वनि 7 से 10 सेकंड तक लगातार गुजराती रहती है, जो कि वातावरण को शुद्ध रखने में हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। यह वायु में पूरी तरह से खुल जाती है और वायु की सकारात्मक आयनों में लगातार वृद्धि करती रहती है, जिससे हमारा वातावरण पूरी तरह से ताजा और शुद्ध बना रहता है। घंटी की ध्वनि शरीर के साथ चक्र को पूरी तरह से सक्रिय करने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करती है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह संतुलित बना रहता है। इसका कंपन कानों से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचता है, जो मानसिक शांति और ध्यान को बढ़ावा देता है। यह शरीर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करती है और स्वास्थ्य को सुधार है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान के प्रति श्रद्धा प्रकट होती है। यह भगवान को जागृत करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का माध्यम है। घंटी पूजा की शुरुआत और अंत का संकेत देती है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में लिखा है कि घंटी बजाने से भगवान प्रसन्न होते हैं। यह हमारी प्रार्थना को भगवान तक पहुंचाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का एक माध्यम है और भक्त के सभी पापों का नाश होता है। देवताओं का स्वागत करने के लिए घंटी को देवताओं को प्रसन्न करने और उन्हें स्थिर रखने का माध्यम माना गया है। घंटी बजाने की संख्या पूजा और अनुष्ठानों के दौरान अलग अलग होती है। सामान्य पूजा में 1 से 3 बार घंटी बजाना पर्याप्त है, जबकि विशेष अनुष्ठानों में इसे 21 बार बजाया जाता है। धार्मिक त्योहारों पर घंटी को लगातार बजाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे वातावरण अत्यधिक पवित्र हो जाता है। घंटी को शुद्ध और साफ रखना अनिवार्य है, क्योंकि यह पूजा सामग्री का हिस्सा है। सुबह और शाम के समय घंटी बजाना सबसे प्रभावी माना गया है। इसे मंदिर में मुख्य देवता के स्थान के पास रखना चाहिए, ताकि इसकी ध्वनि पूरे परिसर में गूंज सके। ज्ञान के अभ्यास में घंटी का उपयोग गहरी एकाग्रता को प्राप्त करने में बहुत ही बड़ी मदद करता है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क के ज्ञान को केंद्र में सक्रिय करने की सहायता करती है और गहरे ध्यान में हमारी बहुत बड़ी मदद करती है। यह प्रक्रिया ज्ञान की गुणवत्ता को लगातार बढ़ती जाती है और आध्यात्मिक उन्नति में बहुत बड़ी सहायता करती है। दोस्तों कहा जाता है कि मंदिर में घंटी बजाने की संख्या केवल एक धार्मिक प्रक्रिया ही नहीं होती, बल्कि यह हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बनती है। चाहे 1 बार हो, 3 बार हो या 21 बार, घंटी बजाने का मुख्य उद्देश्य हमारा भगवान के प्रति समर्पण करना, भगवान के प्रति ध्यान केंद्रित करना और गहराई और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा करने का बहुत बड़ा कार्य है। यह हमारी परंपरा और संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि जीवन के हर पहलू में शुद्धता और स्थिरता ले रहता है। तो दोस्तों, अब आपको शायद इस विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई होगी। अगर आप भविष्य में भी ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनकी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और हम मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा के साथ। तब तक के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।